नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी 2025 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए गुरु सीकर, शेर सीकर, कुंभलगढ़ या नाथद्वारा। तो दोस्तों राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु सीकर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। दूसरा प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस वंश द्वारा बनवाया गया? ऑप्शन ए परमार, मौर्य, गुइल या राठौड़। तो जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है दोस्तों वो मौर्य वंश द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। तीसरा प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन ए कोटा, बूंदी, बारा या झालावाड़। तो राजस्थान के धान का कटोरा है दोस्तों वो बूंदी जिले को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्ची घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए शेखावटी क्षेत्र से, मारवाड़ क्षेत्र से, मेवाड़ क्षेत्र से या फिर हाड़ौती क्षेत्र से। तो दोस्तों जो कच्ची घोड़ी नृत्य है वो शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। पांचवा प्रश्न है, कौन सा नगर गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए जोधपुर, बीकानेर, जयपुर या अजमेर। तो जो गुलाबी नगरी है दोस्तों वो जयपुर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। छठा प्रश्न है, अबनरी और चांद बावड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए महलों के लिए, बावड़ियों के लिए, मंदिरों के लिए या चित्रकला के लिए। तो जो दोस्तों जो चांद बावड़ी है वो बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। सातवां प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन है राणा कुंभा और बाबर के मध्य, राणा प्रताप और अकबर, महाराणा संग्राम सिंह और हुमायूं, राणा अमीर या अलाउद्दीन। तो जो हल्दी घाटी का युद्ध है दोस्तों वो राणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। आठवां प्रश्न है, कौन सी झील प्राकृतिक झील है? ऑप्शन है पिचोला झील, जयसमंद झील, सांबर झील या फतेह सागर झील। तो इनमें से कौन सी प्राकृतिक झील है? वो है सांबर झील प्राकृतिक झील है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नौवां प्रश्न है, मांडना किस अवसर पर बनाए जाते हैं? ऑप्शन है विवाह के अवसर पर, त्योहार के अवसर पर, अंतिम संस्कार पर या संतान जन्म पर। तो दोस्तों जो मांडना है वो त्योहारों में बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। 10वां प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है बाड़मेर, बीकानेर, चूरू या झुंझुनू। तो राजस्थान का जो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध जिला है वो दोस्तों बाड़मेर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। 11वां प्रश्न है, तीज त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन है चैत्र में, सावन में, कार्तिक में या भाद्रपद में। तो दोस्तों जो तीज त्योहार है वो सावन में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। 12वां प्रश्न है, चंद्रभागा मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन है पुष्कर में, कोटा में, झालावाड़ में या फिर जोधपुर में। तो दोस्तों जो चंद्रभागा मेला है वो झालावाड़ में लगता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। 13वां प्रश्न है, बावड़ी क्या होती है? एक प्रकार का मैल, एक प्रकार का नृत्य या एक प्रकार का जल स्रोत या खेती का औजार। तो बावड़ी एक प्रकार का जल स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है महाराणा कुंभा को, महाराणा सांगा को, महाराणा प्रताप को या राणा रतन सिंह को। तो दोस्तों जो चित्रकला का जनक है वो महाराणा कुंभा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। 15वां क्वेश्चन है, गवरी नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? ऑप्शन है ग्रासिया, मीणा, बंजारा या भील। तो दोस्तों जो गवरी नृत्य है वो भील समुदाय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। 16वां प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला की दिशा है? ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व या दक्षिण से उत्तर। तो दोस्तों जो अरावली पर्वत श्रृंखला की जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की तरफ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 17वां क्वेश्चन है, किस झील को एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहा जाता है? ऑप्शन है पिचोला झील को, जयसमंद झील को, सांबर झील को या पुष्कर झील को। तो एशिया की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वो सांबर झील है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 18वां प्रश्न है, राजस्थान में किस शैली की चित्रकला प्रमुख है? ऑप्शन है पहाड़ी चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला, मुगल चित्रकला या मदुरै चित्रकला। तो जो राजस्थान में जो शैली है वो राजस्थानी चित्रकला है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 19वां प्रश्न है,
कौन सा लोक देवता नाग पंचमी के दिन विशेष रूप से पूजे जाते हैं? ऑप्शन ए पाबू जी, रामदेव जी, गोगा जी या तेजा जी। जो नाग पंचमी के दिन विशेष रूप से गोगा जी को पूजा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 20वां प्रश्न है, जल महल किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है उदयपुर में, जयपुर में, कोटा में या बीकानेर में। तो जो दोस्तों जल महल है वो जयपुर के अंदर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा का कौन सा बांध प्रसिद्ध है? ऑप्शन है माही, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर या बिशलपुर बांध। तो जो कोटा का जो बांध प्रसिद्ध है वो जवाहर सागर बांध प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 22वां प्रश्न है, रण नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? ऑप्शन है जयपुर में, हाड़ौती में, मारवाड़ क्षेत्र में या फिर मेवाड़ क्षेत्र में। तो दोस्तों जो रण नृत्य हैं जिसको युद्ध नृत्य भी कहा जाता है वो मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। 23वां प्रश्न है, घूमर नृत्य किस क्षेत्र की पहचान है? ऑप्शन है कोटा, उदयपुर की, बूंदी की या मेवाड़ की। तो दोस्तों जो घूमर नृत्य है वो मेवाड़ क्षेत्र की पहचान है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। 24वां प्रश्न है, राणा हमीर किस वंश के शासक थे? ऑप्शन है राठौड़ वंश के, गुइल वंश के, सिसोदिया वंश के या सामान वंश के। तो दोस्तों जो राणा हमीर थे वो सिसोदिया वंश के शासक थे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। 25वां प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है? ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय, समशीतोष्ण, अर्ध शुष्क और शुष्क या फिर हिमालय। तो जो राजस्थान की जलवायु है वो दोस्तों अर्ध शुष्क और शुष्क मानी जाती हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। 26वां प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो जो राजस्थान दिवस है वो 30 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। 27वां प्रश्न है, भटनेर दुर्ग किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है श्री गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, बीकानेर में या चूरू में। तो दोस्तों जो भटनेर दुर्ग है वो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। 28वां प्रश्न है, झूलन यात्रा किस देवता से संबंधित है? ऑप्शन है कृष्ण से, शिव से, राम से या विष्णु से। तो जो झूलन यात्रा है वो दोस्तों कृष्ण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दुर्ग को भारत का सबसे बड़ा पहाड़ी किला कहा जाता है? ऑप्शन है आमेर दुर्ग को, चित्तौड़ दुर्ग को, कुंभलगढ़ दुर्ग को या रणथंभौर दुर्ग को। तो जो भारत का सबसे बड़ा पहाड़ी किला है दोस्तों वो कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। 30वां प्रश्न है, राजस्थान की पहली न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है? ऑप्शन है कोटा में, सूरतगढ़ में, रावत भाटा में या बारा में। तो राजस्थान की पहली न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो रावत भाटा में है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। 31वां प्रश्न है, मेवाड़ चित्रकला का प्रमुख विषय कौन सा है? ऑप्शन है रामायण है, रागमाला, कृष्ण भक्ति या रासलीला। तो जो मेवाड़ चित्रकला का जो प्रमुख विषय है दोस्तों वो कृष्ण भक्ति है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाकारी कला किस शहर की विशेषता है? ऑप्शन है जयपुर की, बीकानेर की, कोटा की या झुंझुनू की। तो जो मीनाकारी कला है दोस्तों वो जयपुर शहर की विशेषता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 33वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में खारी बोरिंग सबसे अधिक होती हैं? ऑप्शन है पश्चिमी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में या उत्तर पूर्वी राजस्थान में। तो जो राजस्थान में जो खारी बोरिंग है वो सबसे ज़्यादा पश्चिमी राजस्थान में होती हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 34वां प्रश्न है, भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अनु मल्होत्रा को, साहिबा को, बनी ठनी को या फयाज अली को। तो जो भारत की जो मोनालिसा है दोस्तों वो बनी ठड़ी को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 35वां क्वेश्चन है, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? ऑप्शन है जयगढ़ दुर्ग में, आमेर दुर्ग में, नाहरगढ़ दुर्ग में या कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो जो एक जैसे 9 महल है दोस्तों वो नाहरगढ़ किले में बने हुए हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजाजी को किस पशु के देवता माना जाता है? ऑप्शन है गायों का, ऊँटों का, घोड़ों का या सांपों का। तो जो तेजाजी को है वो दोस्तों गायों के देवता माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। 37वां क्वेश्चन है, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती कहलाता है? ऑप्शन है जल दुर्ग, गिरी दुर्ग, वन दुर्ग या पारिक दुर्ग। तो वह दुर्ग जिसके और चारों ओर खाई होती है दोस्तों वो पारिक दुर्ग कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रज महोत्सव किस जिले में होता है? ऑप्शन है जयपुर में, भरतपुर में, धौलपुर में या करौली में। तो दोस्तों जो ब्रज महोत्सव है वह भरतपुर में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जोधपुर में, बाड़मेर में, झालरापाटन में या टोंक में। तो दोस्तों जो सूर्य मंदिर है वो झालरापाटन झालावाड़ में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? ऑप्शन है डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, माउंट आबू में या सिरोही में। तो जो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा है दोस्तों वो बांसवाड़ा जिले के अंदर होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।